हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल नारी विद गाड़ी। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टर्न्स के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी के पास ज़्यादा स्पेस है तो हम कैसे टर्न लेंगे या कैसे अपनी गाड़ी को घुमाएंगे। और जो सेकंड टर्न्स हैं उसमें दो स्प्लिट्स हैं। एक टर्न जो है वो जब ना ऐसा होता है बहुत बार कि हम चढ़ाई पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और उससे हमें जब बैक उठाना होता है तो उस जगह कैसे बैक करेंगे वो वाला एक फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्क्राइब करूँगी मैं। और जो सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब करूँगी वो ये है कि हम एक टी पोजीशन पे हैं, दिस इज़ टी, ऐसी पोजीशन पे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम ये वाले पोजीशन से, मतलब हम चढ़ाई से चढ़ रहे हैं, ऊपर टी पोजीशन है और मुझे लेफ़्ट लेना है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे उस जगह पे अपनी गाड़ी को हैंडल करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। ये दो चीज़ें जो अलग हैं, जो चढ़ाई के बारे में है वो अलग पार्ट में है, मतलब इसी वीडियो में है। और जो फर्स्ट चीज़ है कि जब स्पेस ज़्यादा होती है तो हम टर्न कैसे लेते हैं वो हम सीखेंगे। जब भी हमें राइट या लेफ्ट टर्न लेना होता है तो हम क्या करें, कैसे अपने गाड़ी के कंट्रोल्स को हैंडल करें, कैसे गियर चेंज होगा, कौन सा गियर चेंज होगा, स्टीयरिंग व्हील कैसे मैनेज करें, स्टीयरिंग व्हील को हम कैसे टर्न करें वो सब हम सीखेंगे, क्लच कैसे कंट्रोल करें वो सब सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, गाड़ी को जब भी हम ऐसे टर्न वाली सिचुएशन में लेके जाते हैं या जब भी हमें टर्न लेना होता है, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं क्योंकि हमें आगे पीछे देखना होता है कि आगे पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, सपोज अगर मैंने राइट साइड जाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बीच की जो लेन है, जैसे मैं फिलहाल लेफ्ट साइड पे हूँ, ये जो बीच की लेन है इसको क्रॉस करके मैंने ऑपोजिट लेन में जाना है। उस लेन में जाने के लिए मुझे इस लेन पे, जो हमारी साथ वाली लेन है, इस पे ट्रैफिक क्या है वो देखना पड़ेगा। कोई गाड़ी पीछे से तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ी आगे से तो नहीं आ रही है। और वो देखने के लिए आपको ORVMs को यूज़ करना है। पहले आगे देखें, फिर ORVM को देखें पीछे कुछ तो नहीं आ रहा है। उसके बाद इंडिकेटर पे मैं स्टेशनरी पोजीशन से चल रही हूँ, आप जिस भी पोजीशन से हैं उसके छोटे गियर में आ जाएं। अब क्या किया है, आपने गियर दिया हुआ है, गियर देते देते आपने क्या करना है, सॉरी, इंडिकेटर देते देते आपने क्या करना है, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दिया, आपने स्टीयरिंग व्हील को जिस साइड आपने लेके जाना है उस साइड टर्न किया। फिर से आपने क्या करना है, सेकेंड गियर या थर्ड गियर, जिस भी गियर पे आप गाड़ी अब स्पीड के हिसाब से लेके जाना चाहते हैं उस गियर को डालना है, क्लच दबा के, और क्लच छोड़े और स्पीड बढ़ाएं और आपको आगे जैसे ठीक लगे। I'm sorry. अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे हैं। वहाँ पे जो हमने फर्स्ट टर्न किया था, उस फर्स्ट टर्न में क्या था, जो हमारे पास जगह थी वो बहुत कम थी। अब जो सेकंड टर्न मैं आपको सिखाने वाली हूँ या सेकंड टर्न जो आपको मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे हमने ज़्यादा स्पेस है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा रोड पे ही है, तो हम रोड पे कैसे, मतलब ये तिराहा, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं पता है मुझे फिलहाल, इस चीज़ पे या ऐसी कंडीशन में हम कैसे टर्न लेंगे, कैसे यू टर्न लेंगे, बहुत इजी है ये वाला तो। क्योंकि जहाँ स्पेस ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें स्टीयरिंग व्हील या अपने कंट्रोल्स को ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो अब आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे। हमने क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है,
मैंने राइट इंडिकेटर दिया, क्योंकि हम रोड पे ही हैं तो बेहतर रहेगा कि इंडिकेटर दिया जाए। मैं अपना पहले ORVM चेक करूंगी कि कुछ पीछे आ तो नहीं रहा है या कुछ आगे तो मुझे दिख ही रहा है। ORVM चेक करके मैं क्या करूंगी, फुल स्टीयरिंग व्हील को टर्न करूंगी, फर्स्ट गियर में गाड़ी डालूंगी और धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगी। जो मेरा स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल लॉक है, इससे आगे नहीं जा रहा है। जब भी हम टर्न लेते हैं, हम जिस साइड को मोड़ते हैं, हम उस साइड को अपना स्टीयरिंग व्हील फुल टर्न कर लेते हैं और वहां तक टर्न करते रहते हैं जब तक वो लॉक नहीं हो जाता है। अगर मैंने राइट टर्न करना है, राइट यू टर्न लेना है, तो मैंने फुल अपना स्टीयरिंग व्हील को इतना मोड़ना है कि वो जब तक लॉक ना हो जाए तब तक। ओके, तो हम अब धीरे धीरे अपना क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे एक्सीलेटर देंगे। बिना एक्सीलेटर के भी मोड़ी जा सकती है यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि जब हम स्लो स्पीड पे होते हैं तो हम बिना एक्सीलेटर को भी यूज किए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप एक्सीलेटर यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स गियर डालेंगे, क्योंकि आगे जाने के लिए अब जगह नहीं है। अब क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, पूरा स्टीयरिंग व्हील को घुमा देंगे जब तक ये लॉक ना हो जाए। अब धीरे धीरे फिर से क्लच छोड़ेंगे, बस। अब आप अगर ORVM में देखें तो बिल्कुल रोड पे आ चुकी है गाड़ी। और अगर अब मैं क्या करूं, फर्स्ट गियर डालूं और जैसे मुझे जिस तरीके से अपने टायर्स को, अपनी गाड़ी को रोड पे लेके आना है, उस हिसाब से अपने टायर स्टीयरिंग व्हील को अब मोड़ूं मैं। क्योंकि अब क्या है, अब हम मोड़ नहीं रहे हैं, अब हम सिर्फ डायरेक्शन चूज कर रहे हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। जब हम मोड़ते हैं, हम स्टीयरिंग व्हील को तभी फुल टर्न करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मैंने अपनी डायरेक्शन सेट की, फर्स्ट गियर डाला, अपनी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई और सेकंड गियर डाल दिया। ये जो टर्न है हमारा, ये टर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्न है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, बहुत रेयर होती हैं वैसे, क्योंकि हम चढ़ाई पे जब टर्न लेते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल टर्न है ये। आपको क्या करना होता है, जब भी आपको ऐसी जगह पे टर्न लेना है जहाँ पे क्या है, चढ़ाई है, और आपको उसी दौरान आपको टर्न लेना है, तो हम कैसे टर्न लेंगे, हम क्या करेंगे, पहले अपनी गाड़ी को स्पीड डाउन करेंगे। अब क्या किया है मैंने, मैं फर्स्ट गियर पे डाल रही हूँ। बेहतर रहेगा आप भी फर्स्ट गियर पे ही चलें, क्योंकि जब भी चढ़ाई की बात होती है तो जो स्ट्रॉन्ग गियर्स हैं हम उसी पे रिलाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने फर्स्ट गियर डाला है, मैं अपने आप को आगे तक लेके गई हूँ। अब मैंने क्या किया है, अपने स्टीयरिंग व्हील को हमने इस बार लेफ्ट टर्न करना है। हम लेफ्ट साइड मोड़ेंगे तो लेफ्ट टर्न करेंगे, फुल टर्न करेंगे जब तक लॉक नहीं हो जाता है। फर्स्ट गियर डालेंगे, क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर देंगे, ज़्यादा आगे तक ना जाएं क्योंकि अगर आप पीछे ना कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। जहाँ तक आपको लगे कि आप पीछे कर सकते हैं वहाँ तक लेके जाइए। अब क्या करें, रिवर्स डालें। क्या सीखा था हमने कि हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट रिवर्स के लिए डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल राइट तक, मतलब राइट, जब तक रिवर्स हमारा लॉक पोजीशन में नहीं आता है तब तक रिवर्स करेंगे, क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे पीछे लेके आएंगे। ORVM में देखेंगे कि कहाँ तक जा सकती है गाड़ी।
मेरी गाड़ी ने सिग्नल भी दे दिया है। अगर स्पेस है पीछे आपको लगता है तो आप पीछे और कर लें, नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि सिग्नल पर भरोसा कर लेना चाहिए तो बेहतर रहेगा। अब आप क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट गियर डालेंगे, जिस साइड टर्न लेना है उस साइड पूरा अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाएं लॉक पोजीशन तक, और क्या करें, धीरे धीरे क्लच छोड़ें। अगर स्पेस है बढ़िया है, नहीं है स्पेस तो फिर से क्या करें, रिवर्स गियर डालें, फिर से स्टीयरिंग व्हील को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं, उतना घुमाएं जब तक लॉक ना हो जाए। अब धीरे धीरे फिर से अपना क्लच छोड़ें एक्सीलरेटर के साथ। अगर एक्सीलरेटर नहीं यूज करना है तो भी कोई बात नहीं है, आप अगर यहाँ पे सिर्फ क्लच ही छोड़ेंगे तो भी गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। और फिर पीछे जितना करना है आपको उतना करें। फर्स्ट गियर फिर से डालें। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ डायरेक्शन सेट कर रहे हैं अपने गाड़ी की। तो जैसे मुझे ठीक लग रही है वैसे अपने स्टीयरिंग व्हील को हैंडल करें और इस तरह हमारा यू टर्न हो जाएगा। हम लेफ्ट साइड पे हैं और हमने क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी जो हम टर्न करने लगे हैं ये टर्न स्ट्रेट रोड से आपने एक उतराई की तरफ जब टर्न लेना हो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम क्या कंट्रोल्स अपनी गाड़ी के अप्लाई करें, या हम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कैसा रखें, या फिर हम गाड़ी का क्लच कैसे हैंडल करें, वो सब हम अब देखेंगे। हम इस लेन में हैं और हमें ऑपोजिट साइड पे जाना है। एक मिनट, गाड़ी आ गई पीछे। फर्स्ट गियर डालेंगे, क्लच छोड़ेंगे और इंडिकेटर दे देंगे। एज की हमने ऑपोजिट साइड पे जाना है तो हम इंडिकेटर दे देंगे। ORVMs में चेक करेंगे, कुछ भी पीछे नहीं आ रहा है, आगे भी कुछ नहीं आ रहा है। मैंने क्या करना है, राइट साइड जाना है तो इसलिए पूरा स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड मोड़ दूंगी। मैं फिलहाल आपको सिर्फ रोड पे ही बता रही हूँ, तो मैंने कच्ची सड़क पे अभी उतारना, कच्चे एरिया में उतारना भी ठीक नहीं समझा है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी, रोड पे ही हूँ। मैंने क्या किया, रिवर्स गियर डाला है, पूरा क्लच ऑपोजिट साइड पे घुमा दिया है, क्लच नहीं पूरा स्टीयरिंग व्हील ऑपोजिट साइड पे घुमा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगी और एक्सीलरेटर दूंगी। एक्सीलरेटर नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे करके फिर आप फर्स्ट गियर में डालें, और अब जितना आप मोड़ना चाहते हैं उतना ही मोड़िए, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी को डायरेक्शन दे रहे हैं बस। अब हम जो टर्न लेने जा रहे हैं ये हम चढ़ाई पे से एक स्ट्रेट रोड पे जाएंगे। तो ये टर्न, ऐसे टर्न्स कैसे लेने हैं जिसमें आपकी गाड़ी, क्योंकि हम जब भी ऐसे मोड़ों पे टर्न लेते हैं तो हमें जहाँ पे टर्न लेना होता है उस पॉइंट पे रुकना होता है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे पता लग रहा है कि उस साइड क्या आ रहा है या उस साइड क्या आ रहा है, तो मुझे पहले जाके उस पॉइंट पे खड़ा होना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि इस साइड से कुछ तो नहीं आ रहा है या उस साइड से कुछ तो नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी चेक करूँगी कि यहाँ पे से पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं चलते चलते चेक करूँगी, जो कि आराम से चेक करूँगी। लेकिन वहाँ पे जब मैं चेक करूँगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, और वो छोटा सा 1-2 सेकेंड का हॉल्ट होगा। हो सकता है लंबा हॉल्ट हो, क्योंकि हो सकता है कोई गाड़ी आ रही हो, मुझे उस गाड़ी का इंतजार करना पड़े कि पहले वो गाड़ी निकले। इस साइड से हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम कैसे हैंडल करेंगे, जब हमने अपना टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, और उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे वो अब हम देखेंगे। मुझे क्या करना है,
पहले फर्स्ट गियर पे या फिर अपने गियर, अगर आप तेज हैं तो अपने गियर स्लो करें, मतलब नीचे वाले गियर पे आए। अब हम क्या करेंगे, मैं फर्स्ट गियर पे ही चला रही हूँ, आप हो सकता है कि आप सेकंड गियर पे भी हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चढ़ाई पे मोस्टली क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड गियर को ही यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे रुकूंगी, इस पॉइंट पे रुकूंगी, मैं देखूंगी कि फ्रंट में कुछ तो नहीं आ रहा है, इस साइड पे देखूंगी ORVM से कि उस साइड कुछ तो नहीं आ रहा है। अगर दोनों साइड कुछ नहीं आ रहा है, मैं इंडिकेटर दूंगी जिस साइड मुझे टर्न लेना है, फर्स्ट गियर डालूंगी, अपना क्लच छोड़ूंगी, एक्सीलेटर दूंगी थोड़ा, अगर नहीं भी देना चाहते हैं एक्सीलेटर नो प्रॉब्लम, पूरा टर्न नहीं ले पा रही हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक लेके रिवर्स गियर डाल के ऑपोजिट साइड पे अपने स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमा दूंगी। थोड़ा सा पीछे किया मैंने। अब क्या करूंगी, फर्स्ट गियर डाल के जिस डायरेक्शन में हमने जाना है उस डायरेक्शन में स्टीयरिंग व्हील को घुमा के क्लच छोड़ूंगी, एक्सीलेटर दूंगी, बिना एक्सीलेटर के भी काम चल सकता है, एक्सीलेटर दिया है, वैसे मैंने स्पीड बढ़ाई है। अब क्या किया है, बंद दिया कर दा अब क्या किया है, सेकंड गियर डाला है, अब आप अपनी स्पीड के हिसाब से चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।